गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि पहले से ही मैंने कुछ वीडियोस जो है सिंथेसिस के बारे में आप लोगों को डाला और आपको उसमें बताया कि सिंथेसिस के अंदर टॉपिक क्या क्या आते हैं। उसमें मैंने कल आपको बताया कि जो आपका सिंथेसिस है वह 3 प्रकार के टॉपिक्स पर आपका डिपेंड है। पहला नंबर आपका सिंपल से सिंपल बनाना, दूसरा आपका था सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाना, तीसरा आपका था सिंपल से कंपाउंड बनाना। तो मैंने आपको यह भी बताया कि जो सिंपल से सिंपल बनाने का तरीका होता है वह 8 प्रकार से आपके सिंपल से सिंपल बनाए जाते हैं, जिसमें आपका पहला तरीका है पार्टिसिपल का प्रयोग करके। तो हम किस प्रकार से पार्टिसिपल का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को आपस में जोड़ करके सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसके लिए पहले हमें जो है पार्टिसिपल के बारे में समझना होगा, देखना होगा कि पार्टिसिपल होता क्या है। जो आपका पार्टिसिपल है यह एक प्रकार का नॉन फाइनाइट वर्ब है। जैसा कि आप नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में जानते होंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार के, एक आपका पार्टिसिपल होता है, दूसरा आपका इन्फिनिटिव होता है, तीसरा आपका जिरंड होता है। तो यहाँ पर पार्टिसिपल का क्या अर्थ है? यह आपका एक पूर्वकालिक क्रिया होती है और जिसमें आप यहाँ डिफिनेशन देखेंगे कि ऐसी क्रिया जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करे पार्टिसिपल कहलाते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे देखते हैं। आई सा ए वाउंडेड बर्ड। आई सा ए वाउंडेड बर्ड, मैंने एक घायल चिड़िया को देखा। अब इसमें आपका जो सा वाला है यह आपका जो है फाइनाइट वर्ब है। यहाँ पर वाउंड वाला जो दिया है आपका यह एक प्रकार का वर्ब है और साथ ही साथ यह जो है दूसरा कार्य भी कर रहा है एडजेक्टिव का। तो इसमें जो है 2 क्वालिटी, यानी ऐसी क्रिया जिसमें आपका वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का गुण मिले उसी का नाम पार्टिसिपल है। तो वाउंड का मतलब होता है घायल होना। यहाँ पर आपका जो है वाउंडेड दिया है यानी घायल हुआ। आई सा ए वाउंडेड बर्ड, मैंने एक घायल हुआ पक्षी को देखा, चिड़िया को देखा। तो यहाँ यह जो है वाउंड जो है एक वर्ब भी है और साथ ही साथ यही जो है आपका वर्ड की विशेषता भी बता रहा है। तो ऐसी क्रिया जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करे उन्हें हम जो है पार्टिसिपल कहते हैं। अब पार्टिसिपल के माध्यम से आप किस प्रकार से वाक्यों को जोड़ सकते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा। देखिए, जो आपका पार्टिसिपल है इसमें आपका यह दिखाता है कि दोनों तरफ के जो सब्जेक्ट हों, यानी फर्स्ट वर्क हमारा यहाँ पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट और जो दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वह दोनों जो है आपके सेम होने चाहिए। दोनों तरफ के जो फाइनाइट वर्ब हैं, यहाँ है आपका पहले सेंटेंस का फाइनाइट वर्ब और यहाँ जो है दूसरे सेंटेंस का फाइनाइट वर्ब, यह जो है आपके क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए, यानी अलग अलग हों। अब आपको क्या करना है कि जो कार्य पहले हो रहा है, यानी यह आपका फर्स्ट वर्क हो गया
यह है आपका सेकेंड वर्क हो गया। तो दोनों में जो कार्य पहले हो रहा है उसी के वर्ब को हम जो है पार्टिसिपल में बदल करके सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल दिखा रहे हैं आपको, ही सा ए स्नेक, वह एक सांप देखा। दूसरा सेंटेंस, ही रन अवे, वह भाग गया। यानी आप एक देख रहे हैं कि दोनों तरफ के जो सब्जेक्ट हैं सेम हैं, दोनों तरफ के जो फाइनाइट वर्ब हैं अलग अलग हैं। कार्य जो है यह पहले हुआ, यह कार्य बाद में हुआ। तो जो कार्य पहले हुआ उसी के वर्ब को हम पार्टिसिपल में बदल करके लिख देंगे। अब इसमें तरीका है आपका जो बनेगा, यह हो जाएगा सेइंग ए स्नेक ही रन अवे। अभी आपके मन में चल रहा होगा कि यह किस प्रकार से चेंज हो गया, तो इसके लिए हमें जो है रूल्स देखने होंगे और समझने होंगे। तो आइए जो है चलते हैं रूल्स की ओर और आपको दिखाते हैं कि आप किस प्रकार से पार्टिसिपल का प्रयोग करके आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो जो आपका पार्टिसिपल होता है, पहले हम उसके प्रकार को देखेंगे। काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल, इसमें जो आपके पार्टिसिपल हैं वह 3 प्रकार के हैं। पहला नंबर है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा नंबर है आपका पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा नंबर आपका है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो यह रहे आपके पार्टिसिपल के प्रकार। अब हम देखेंगे कि आप जो है किस प्रकार से पार्टिसिपल का यूज़ करके आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो चलते हैं पहले जो है पार्टिसिपल की ओर। प्रेजेंट पार्टिसिपल यह हमारा क्या कहता है कि देखो, यह है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस जो है आईएनजी जोड़ करके आपका बनाया जाता है। दूसरी बात, इसमें 2 कार्य लगभग जो है साथ साथ चलते हैं। अब इसमें आपको देखना क्या है कि अगर आपका यहाँ पर फर्स्ट वर्क है और यहाँ पर आपका सेकेंड वर्क है, 2 आपके पास वर्क हैं, फर्स्ट वर्क सेकेंड वर्क। अगर आप इनमें जो है टाइम पीरियड की तुलना करेंगे, यानी जो आपका टाइम पीरियड होगा वह जो है दोनों के बीच में जो है शून्य निकल करके आना चाहिए। अगर शून्य आ रहा है तो आपका वह प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, यानी एक काम पहला वाला ख़त्म हुआ नहीं कि दूसरा वाला आपका स्टार्ट हो गया। आइए जो है हम इसे देख लेते हैं किस प्रकार से आप बनाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करके। देखो, ही ओपेंड द विंडो, वह खिड़की खोला। दूसरा सेंटेंस, ही लुक्ड आउट, वह बाहर देखा। अब आप जब दोनों के बीच में यहाँ आपका फर्स्ट वर्क है, यहाँ सेकेंड वर्क है, पहले खोला होगा फिर देखा होगा, तो यहाँ आपके मन में होगा कि खोला होगा देखा होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे खोला होगा वैसे जो है देखने वाला कार्य भी हुआ होगा, यानी हाथों से जो है खोलने वाला कार्य किया होगा और पूरा खिड़की खुली नहीं होगी कि तब तक आँखों से जो है देखने वाला कार्य भी शुरू हो गया होगा।
तो इसी का नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आप क्या करेंगे कि दोनों तरफ के सब्जेक्ट सेम है, फर्स्ट सब्जेक्ट को आप हटा देंगे, यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे ओपन और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे। ओपनिंग द विंडो, कामा कर देंगे, पीछे वाले को आपको कामा लगा करके रिपीट कर देना है। ही लुक्ड आउट। तो यह जो है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल का फर्स्ट रूल रहा। बढ़ते हैं हम सेकेंड रूल की ओर। हमारा इसी में प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक दूसरा भी रूल है। यह क्या कहता है कि जिस वाक्य में बी वर्ब का प्रयोग हो उनमें बीइंग का प्रयोग करते हैं। यानी अगर आपके किसी वाक्य में बी वर्ब दिखाई दे रहा है, बी वर्ब का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वेयर, वहाँ पर आप जो है इज, एम, आर, वाज, वेयर को हटा करके बीइंग लगा सकते हैं। जैसे सेंटेंस आई वाज हंग्री, मैं भूखा था। आई टूक माई फूड, मैंने अपना भोजन लिया। तो जैसे भूखा रहा होगा वैसे भोजन लिया होगा। आप यहाँ सब्जेक्ट हटाएंगे, आपका वाज जो है एक बी वर्ब है, तो आपका सेंटेंस हो जाएगा बीइंग हंग्री, कामा कर देंगे आई टूक माई फूड। तो यह रहा जो है आपका पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेकेंड नंबर का रूल। इसमें आपका एक और रूल है, आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के तीसरे रूल्स की ओर। हमारा जो तीसरा नंबर का रूल है वह यह बताता है कि यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के सब्जेक्ट से न होकर ऑब्जेक्ट से होता है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। देखिए रूल कह रहा है कि अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के सब्जेक्ट से न होकर ऑब्जेक्ट से होता है तो वहाँ पर आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट के बाद होगा। यहाँ इसका कुछ ट्रिक है, मैं आपको बताऊंगा किस ट्रिक के माध्यम से आप इसे बना सकते हैं। देखो सेंटेंस आई सा राम, मैंने राम को देखा। दूसरा सेंटेंस ही वाज अब्यूजिंग हिज ब्रदर, वह अपने भाई को गाली दे रहा था। यहाँ पर क्या होता है कि पहले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट होता है वही दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट बन जाता है। साथ ही साथ आपका जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल भी लगा होता है। आपको क्या करना है कि जहाँ से आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला भाग दिख रहा है उसको उठा करके फ्रेश वाक्य में जोड़ दीजिए, आपका सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। तो आपका हो जाएगा आयशा
राम abusing his brother। तो इस प्रकार से यह जो है आप प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के तरीके रहे जिनकी सहायता से आप सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। कुछ और इसमें रूल्स हैं, पास्ट पार्टिसिपल से भी है और आपका जो है परफेक्ट पार्टिसिपल से है, जिसका रूल्स मैं अगले वीडियोज़ में लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों का टॉपिक जो चल रहा है सिंथेसिस का, और उसमें मैंने जो है पार्टिसिपल के रूल को आपको जो है फर्स्ट सेकंड जो भी आपके रूल थे, प्रथम आपका था प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा वाला जो है आपका पास्ट पार्टिसिपल से आज चलेगा और आपका जो है परफेक्ट पार्टिसिपल से। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, आपको जो है यहाँ पर हेडिंग मिल रही होगी पास्ट पार्टिसिपल। इसके बारे में हम आपको बताएंगे और आपको यह भी सिखाएंगे कि आप किस आधार से जो है पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके आप जो है सिंपल सेंटेंस को पार्टिसिपल का प्रयोग करके आप जो है सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए जो है देर न करते हुए हम जो है आपको रूल की ओर ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आप किस प्रकार से पार्टिसिपल के यूज से आप सिंपल सेंटेंस का निर्माण करेंगे। तो देखिए, जो आपका पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है, पहले हम इसके बारे में समझेंगे और इसे देखेंगे। यह जो आपका पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है, यह वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और साथ ही साथ यह जो है एडजेक्टिव का कार्य भी करता है। यानी आपका कोई भी टॉपिक होता है तो उसी में जो है टॉपिक के आपका कुछ न कुछ ऐसा रूल्स होता है जिसमें आपका जो है डिफिनेशन जो है आपका सम्मिलित होता है। तो यहाँ पर आपका जो उठा लें, तो आप जानते होंगे कि उसी में जो है आपका डिफिनेशन भी जो है सम्मिलित होता है। और जैसा कि मैंने आपको पार्टिसिपल पढ़ाते समय बताया कि पार्टिसिपल ऐसी क्रिया है जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करे, उसी का नाम पार्टिसिपल होता है। तो यहाँ पर आपका पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म और साथ में एडजेक्टिव। अगर आपका दो सेंटेंसेज में कोई ऐसा वर्ब मिल रहा है जो आपका वर्ब वाला भी काम करे और साथ ही साथ एडजेक्टिव का भी काम करे, तो उसी का नाम जो है पास्ट पार्टिसिपल। तो आइए जो है देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। आई फाउंड माई पेन। आई फाउंड माई पेन पहला आपका सिंपल सेंटेंस रहा। जो आपका दूसरा सिंपल सेंटेंस है, इट वाज लास्ट, यह खो गई। अब देखिए, आपको मैं ट्रिक बताऊंगा कि इसका ट्रिक क्या होता है, किस ट्रिक के माध्यम से आप पास्ट पार्टिसिपल को समझ सकते हैं। तो देखिए, जो आपके पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट होता है वह जो है दूसरे वाक्य में आपका सब्जेक्ट बन जाता है और साथ ही साथ जो है आपका जो है पास्ट पार्टिसिपल भी आपका दिया होता है। बस आपको क्या करना है कि जो आपका पास्ट पार्टिसिपल होता है वह एक एडजेक्टिव का कार्य करता है और एडजेक्टिव की क्वालिटी होती है कि वह हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले जाता है। तो आपका सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, आई फाउंड माई लास्ट पेन। तो इस प्रकार से आपके सिंपल सेंटेंस का निर्माण होगा। आइए जो है हम एक और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे कि आप जो है पास्ट पार्टिसिपल की सहायता से
किस प्रकार जो है आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। ही प्लक्ड ए फ्लावर, उसने एक फूल तोड़ा। दूसरा आपका सिंपल सेंटेंस, इट वाज फाइडेड, यह मुरझाया हुआ था। तो आपका तरीका वही है, जो आपके पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट है वही दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट बन गया, और साथ ही साथ आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख रहा है जो आपका पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। तो आपका सीधे सीधे सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, ही प्लक्ड ए फाइडेड फ्लावर, ही प्लग्ड ए फाइडेड फ्लावर। तो इस प्रकार से आप पास्ट पार्टिसिपल की सहायता से आप जो है सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। तो आइए जो है हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जिसमें आपका जो तीसरा नंबर का होगा उसका नाम है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से परफेक्ट पार्टिसिपल की सहायता से आप जो है सिंपल सेंटेंस का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले हम पास्ट पार्टिसिपल की तरह ही हम परफेक्ट वाले के भी बारे में जानेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से हम परफेक्ट पार्टिसिपल की सहायता से सिंपल सेंटेंस का निर्माण करेंगे। ये आप किस प्रकार से परफेक्ट पार्टिसिपल को आप समझेंगे। तो यह क्या होता है आपका, जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए और उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो, वहां परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। वहां परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। तो फिर से आप देख लीजिए, जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए और उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो, वहां परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। बनाने का तरीका इसका क्या है, आपको हम लिख दे रहे हैं नोट में यहाँ पर। यह जो है आपका हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लेकर के आता है। आइए हम जो है इसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार से हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम। पहला आपका सिंपल सेंटेंस रहा, द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, नौकर ने कमरे की सफाई की। दूसरा सेंटेंस, ही वेंट होम, वह घर चला गया। अब देखिए आपका जो प्रेजेंट और परफेक्ट वाला होता है वह थोड़ा सा सेम लगता है, लेकिन आपको क्या करना होगा कि यहाँ जो आपका फर्स्ट वर्क है और जो यहाँ पर आपका सेकेंड वर्क है, इनके बीच में अगर आप जो है टाइम पीरियड का कंपैरिजन करेंगे तो जो आपका समय निकल करके आएगा वह शून्य से अधिक आएगा।
जैसे शून्य से अधिक हो जाएगा आप जो है परफेक्ट पार्टिसिपल पर पहुंच जाएंगे। तो आपका सिंपल सेंटेंस बन करके आएगा, हैविंग स्वेप्ट द रूम, कामा कर देंगे, द सर्वेंट वेंट होम, द सर्वेंट वेंट होम। आइए जो है एक एग्जाम्पल और आपको दिखा दे रहे हैं किस प्रकार से आप जो है पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट की सहायता से आप तो आइए जो है हम दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको दिखा दे रहे हैं किस प्रकार से आप जो है परफेक्ट पार्टिसिपल की सहायता से आप जो है सिंपल सेंटेंस का निर्माण करेंगे। ही